हेलो गाइस। सो बेसिकली मैंने पिछले 3-4 महीने हो चुके वीडियोस नहीं पोस्ट की। तो बहुत लोगों का डाउट था, क्या आपने सीए छोड़ दी है? नहीं भाई बहन, नहीं छोड़ी मैंने। एंड आज मेरा ग्रुप 1 का एग्ज़ाम था और मैं अपने पेपर देकर आई हूँ। एंड चलो रिव्यू सुनो मेरा, कैसा गया। दिस इज़ टैक्सेशन पेपर रेंट। अभी मैं बिल्कुल अपने टैक्स का पेपर देकर आई हूँ। एंड आई लिटरली ऑप्ट फॉर ग्रुप 1 ओनली। आई कंसीडर टू गिव ग्रुप 1 एग्ज़ाम दिस टाइम ओनली बिकॉज मैं 17 दिसंबर के आसपास जाकर फ्री हुई थी अपने लॉ के एग्ज़ाम से एंड MCTR प्रैक्टिकल से। एंड आई वॉज डिसाइडेड कि नहीं यार, बोथ ग्रुप दूंगी। तुम लोग मेरे यहाँ ID कार्ड पे देख सकते हो। मैंने डिसाइड किया कि मैं बोथ ग्रुप दूंगी मई में। स्किप कर रही हूँ अटैम्प्ट में, ये मैंने नहीं देना है इकट्ठे, है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। देन आई डिसाइडेड टू गिव ग्रुप 1। ओके, आई कंसीडर्ड कि चलो ग्रुप 1 ही दे देते इस अटैम्प्ट में। सो आई लिटरली डिड। एंड ऐसा नहीं था कि कोई तैयारी नहीं थी मेरे ग्रुप 1 की, एक्चुअली ग्रुप 1 की ही तैयारी थी। सो बेसिकली आई डिसाइडेड कि चलो दे देते हैं इसे। सो लेट मी टेल यू, सबसे पहले अकाउंट्स का पेपर हुआ। इट वेंट वेल, मतलब एज पर मी इट वेंट वेल। मतलब जब मैं पेपर के बाहर आई, माई फ्रेंड्स पर, यार पेपर बड़ा डिफिकल्ट था, लेंदी था, ये था वो था। मैं तब डीमोटिवेट हुई, यार क्या मेरा ही ठीक हुआ, क्या मुझे ईजी लगा पेपर? पेपर वॉज वेरी ईजी, सारा का सारा बुक से उठा के डाल दिया था। एक दो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स थी, और हाँ, एक AS15 का क्वेश्चन था जो वो कहते CA फाइनल्स का है। MCQs वॉज ट्रिकी, बट मुझे लग रहा है कि मेरे इसमें 60 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, मतलब एग्जाम्शन मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रही हूँ। फिर आता है लॉ का पेपर एंड आई लिटरली डिड ऑल द सेल्फ स्टडी थिंग। ओके, मैंने सारी की सारी सेल्फ स्टडी की है। मैंने कोई क्लासेस कहीं से परचेज़ नहीं की, सारा का सारा यूट्यूब से एंड सेल्फ स्टडी से। फिर लॉ के पेपर आता है। लॉ का पेपर भी मेरा अदर लॉ LLB का पार्ट बहुत अच्छा गया। MCQs भी वॉज लाइक ट्रिकी थे, डिफ़िकल्ट थे। मुझे अपने 3-4 MCQs में अभी भी शक पड़ रहा है। फिर आता है हमारा पार्ट 17 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसमें से 35 मार्क्स तो आप निकाल लो अपने, नहीं 30 to 35 मार्क्स आप निकाल लो अपने कि मेरा सही पेपर वो बिल्कुल गया है। उसके बाद का मुझे 15, ओके 10-15 पर 10 और 15 अच्छा गया होगा, बाकी 35 में से। मुझे लग रहा है कि अगर इसमें स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है तो इसमें मैं एग्जाम्शन मतलब 55+ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब बात आती है आज टैक्सेशन की। सबसे पहले तो अगर मेरे पास कोई पावर आती है, मैं ICAI को सिर्फ एक चीज़ दरख्वास्त करना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि टैक्सेशन के पेपर के लिए एटलीस्ट 2 दिन की छुट्टी दो। मतलब नहीं हो पाएगा रिवाइज़ पूरा का पूरा, इतना पहाड़ जितना सिलेबस, मतलब बिल्कुल नहीं रिवाइज़ हो पाएगा। एंड एक दिन के लिए जो बच्चे के अंदर लैग लगता है, मतलब जेट लैग लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अकाउंट्स का पेपर बिना सोकर देने गई थी। आकर मैं सोई, लेकिन फिर लॉ की तैयारी की। हाँ, ज़्यादा थे चैप्टर्स पर हो गया, क्योंकि चैप्टर्स की क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्वेंसी कम थी, ठीक है, भारीपन भी कम था। तो मेरी बातों को समझ रहे हो ना? अब टैक्सेशन, ओके, वी हैव टू सॉल्व मैनी थिंग्स। ऐसा नहीं था कि टैक्सेशन की तैयारी नहीं थी, कुछ भी था। आज पेपर कैसा गया? सबसे पहली बात तो मैं जितना अटैम्प्ट करके आई हूँ 75 to 80 मार्क्स का, वो स्पीड ही नहीं बन पाई। अब मैं जितना अटैम्प्ट करके आई हूँ, सुनो उसमें से GST मैंने 50 में से अबाउट 40 मार्क्स तक की अटैम्प्ट की है इन टोटल मिलाकर, MCQs वगैरह को मिलाकर। उसमें सब कितना कटता मुझे नहीं पता। एंड बाकी का सारा ये अपना इनकम टैक्स। सो द टफ पार्ट इज़ कि मुझे लग रहा है, वैसे तो मेरी एग्रीगेट बनने का भी कोई चक्कर नहीं है मेरा। नहीं, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन बुरा गया है, हर क्वेश्चन में आधा अधूरा, जितना मैंने अटैम्प्ट किया सारा का सारा पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। जैसे टोटल इनकम का पहला क्वेश्चन है, उसकी मैं एडजस्टमेंट्स लिखने लगी थी। जैसे मुझे हाउस प्रॉपर्टी आती थी, कैपिटल गेन आता था, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एडजस्टमेंट्स तो सारी मुझे आती थी, मैं लिखने लग पड़ी। मैंने हाउस प्रॉपर्टी तक की लिखी, उसके बाद मेरा पेपर स्नैच कर लिया गया। सो ऐसा नहीं है, अगर मेरे को स्टेप मार्किंग मिलती है हो सकता है क्लियर, मतलब हो जाएगा क्लियर, हु नोज़। 2 पेपर अच्छे चले गए तो एक तो ख़राब होना ही था। एंड यू नो व्हाट, मैंने अपने पिछले साल की वीडियो की तरह
खास से अपनी फिर से निकाली है। इसमें मैंने पिछले साल अपना पेपर रिव्यू किया था, इससे मैं सोचा फिर से करूँ। एंड दैट इज़ ऑल टैक्सेशन रेंट, मतलब एंड दैट इज़ ऑल द टैक्सेशन रेंट। मैं चाहती हूँ एक तो सबसे पहले जो टाइम्स जो बीच में मिलता है टाइम वो बड़ा मिले, मतलब ऐसा नहीं कि कम से कम मिनिमम 2 दिन की छुट्टी मिले हैं, मतलब जीएसटी भी करनी, इनकम टैक्स भी करनी है। 1.5 दिन में कैसे होगा यार, नहीं हो सकता, मतलब होगा जैसे हर किसी के लिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो दैट्स ऑल। देखते हैं। आई विल बी पॉजिटिव बट आई विल बी न्यूट्रल। देखते हैं रिजल्ट, ज़्यादा नहीं सोचना। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों का पेपर कैसा गया, एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन पेपर्स आपके कैसे गए, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड या